आप सभी प्रिय मित्रों को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। पितृ कौन है, पितरों की पूजा कैसे होती है, पितरों का तर्पण और हवन क्यों करना चाहिए, ऐसे कई और भी सवाल आपके दिल में उठते होंगे। आप उन सवालों के जवाब को जानना चाहते होंगे। वैसे तो पितरों की पूजा के लिए बड़े बड़े विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते हैं, जिसमें आपका खर्चा और समय बहुत लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप इन सवालों का जवाब आपको कैसे मिलेगा? देखने में आता है कि लोग अपने पितरों की पूजा हवन तर्पण करना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा जो उनका पूजन का विधान है, उसमें जो खर्चा लगता है, उसके कारण कुछ नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। पितृ दोष लगा है, इसको कैसे पता करें, ये सवाल आपके दिल में आता होगा। पितृ दोष की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि पितृ दोष किस ग्रह के कारण लगा हुआ है, और उसका निवारण भी हम अपनी कुंडली के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपनी कुंडली को ज्योतिष के माध्यम से दिखाते हैं और वे उनके बताए हुए उपायों को करने लगते हैं, लेकिन उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता और पैसा और समय दोनों खराब हो जाता है। अगर कोई ऐसा उपाय हो जिससे पैसा भी ना लगे और समय भी कम लगे और हमारे पितृ दोष खत्म भी हो जाए और हमारे जो पितृगण हैं वह भी प्रसन्न हो जाएं, तो प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। ऐसे में कुछ उपाय की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप अपनी कुंडली में बने हुए पितृ दोष को शांत करने सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अपने रूठे हुए पितरों को मना सकते हैं। पितृ नाराज होते हैं या कुंडली में पितृ दोष होता है तो व्यक्ति का जीना मुहाल हो जाता है। वे घुट घुट कर जीता है, हर चीज के लिए तरसता है और कोई भी खुशी उसके जीवन में नहीं आती। अधिकतर जगह देखा गया है कि पितृ दोष के कारण कुल को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति की जाती है, लेकिन पितृ दोष के कारण उस व्यक्ति के जीवन में संतान उत्पत्ति की खुशी भी नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो वे संतान लड़की के रूप में प्राप्त होती है। यह भी देखा गया है कि पितृ दोष के कारण घर में कलह, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में विवाद, पति पत्नी में अलगाव, तलाक एवं भाइयों में मतभेद, रिश्तेदारों में इज्जत का न होना, किसी भी प्रकार की खुशी प्राप्त न होना, मांगलिक कार्यों में बाधा आना और अन्य कारणों भी पितृ दोष से संबंधित है। अपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हम तो अपने पितृ जनों को गया जी छोड़ आए हैं, तो वे हमें दोष कैसे लगा सकते हैं? यह आपका सोचना आपके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से यह बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि आप अपने पितृजनों को गया जी भी छोड़ दें तो भी उनका 16 श्राद्धों में जल का तर्पण, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज एवं सब आपको करना ही चाहिए, क्योंकि साल में एक बार 16 दिन पितरों के होते हैं। जैसे कि हर देवी देवता का अपना जन्म दिवस, त्योहार, उत्सव आता है, उसी प्रकार पितरों के लिए 16 दिवस वे धरती पर आकर अपने परिवार जनों एवं रिश्तेदारों का इंतजार करते हैं। वे हमें जल तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, हवन पूजन कर प्रसाद करेंगे, पितरों का पहुंचाएंगे। ये बात तो रही। पितर आपके नाराज हैं, आपकी कुंडली में पितृ दोष है और आप पितरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे द्वारा बताए गए उपाय को आप करिए। आपने अपने पितरों को प्रसन्न करिए और अपने जीवन को खुशहाल बना लीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे चारों ओर एक ओरा बना देते हैं, राउंड बना देते हैं, गोला बना देते हैं, जिसके अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। इसे ही पितरों का आशीर्वाद कहते हैं। तो लीजिए, अब हम आपको उपाय के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। पितरों के लिए पीपल के वृक्ष के पास जाकर दूध और पानी मिला हुआ जल पीपल में अर्पण करना चाहिए और उसकी 11 परिक्रमा कर लेना चाहिए। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं तो एक ऐसा उपाय है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है। इस उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। इसमें सबसे पहले आपको एक बड़ा बर्तन लेना होगा, गंगा जल लेना होगा, काला तिल, शहद, दूध, सफेद चंदन पाउडर, सफेद फूल और थोड़ी सी दूबा। इन सब सामग्रियों को आपको पहले ही से ही अपने पास रख लेना होगा। यह प्रतिदिन करने वाला तर्पण की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस तर्पण को अगर आप 6 महीने तक लगातार करते हो तो आपको अपने आप में बदलाव महसूस होने लगेगा। सबसे पहले बड़े बर्तन जैसे कि तसला या परात, जिसमें हम आटा गूंदा जाता है, वे ले लें। उसमें आधा पानी से भर लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा दूध डालें, थोड़ा सा शहद डाल दें,
सफेद चंदन पाउडर, काले तिल, जौ और सफेद फूल डालकर अपने दोनों हाथों से उस पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए और इस मिलाई हुई सामग्री को आपको पूरब दिशा की तरफ रखना है। उसके बाद एक आसन बिछाना है और दूबा को अपने दोनों अंगूठों में दबाना है और आसन पर बैठकर अपने पितृजनों का ध्यान करें। जो भी आपके मृतक रहे हैं या आपके घर के लोग जो मृत्यु हो चुकी है उनका ध्यान करके उनका आह्वान करें। उनसे बोले कि अब हम आपको जल का तर्पण कर रहे हैं। आप दक्षिण दिशा में विराजमान होकर जल के तर्पण को स्वीकार कीजिए। सबसे पहले अपना गोत्र, अपनी माँ का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने दादा और दादी जी का नाम, उसके बाद अपना नाम बोलकर अपने दोनों हाथों से जल लेकर सीधे हाथ के अंगूठे के द्वारा तसले में ही डालना है। और जब जब आप हाथों में जल लेकर अंगूठे के द्वारा तसले में जल डाल रहे होंगे तब आपको बोलना है ओम पितृदेव्याय तर्पयामि। हर बार जल देते समय इसी प्रकार मंत्र बोलते जाइए और कम से कम 11 बार जल को देना है अंगूठे के द्वारा और ज्यादा से ज्यादा 101 बार जल देना है। अगर इस प्रक्रिया को लगातार 6 महीने तक आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपके जीवन में खुशियां की बहार आने लगती है। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। मित्रों, अपने पितरों को प्रसन्न करो, उन्हें खुश करो और उनके आशीर्वाद को प्रदान प्राप्त करो। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।